हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एस बी सर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में चैप्टर हमारा है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जो इस चैप्टर से लगभग 2 से 3 जगह से क्वेश्चन पूछता है, जो एग्जाम में पूछा गया है। जैसे आप लोगों को हम यहाँ पर दिखा दें कि यहाँ पर देख सकते हैं 2021, 22, 23, 24 लगातार पूछा गया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में देखेंगे, उसमें भी ऐसे लगातार पूछा है कई सन में, मतलब वो प्रत्येक सेट में बार बार पूछता रहता है। यानी जो चैप्टर हमारा है अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इस चैप्टर से जहां से क्वेश्चन बनता है हम इस चैप्टर में कवर कर लिए हैं। स्टेप बाय स्टेप इसको लगा दिए हैं। एक बार अच्छे से पूरा पढ़ेंगे, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अच्छे से समझ में आ जाएगा। और लगभग मैं बता रहा हूं, एक बार इस वीडियो को देख लेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं इससे बाहर कहीं नहीं आएगा इस चैप्टर से। और इस चैप्टर से बार बार पूछता भी रहता है, चाहे वो ऑप्शन वाला हो, चाहे विकल्प वाला हो, चाहे वो लॉन्ग करने के लिए आए, 6 नंबर वाला कहीं से पूछे तो यही हम बता देंगे। इस वीडियो को देख लेंगे, 2 से 4 क्वेश्चन इसमें पूछता है, इसमें कवर कर लिए हैं, उसी से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। तो हम चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिखाई पड़ेगा आप लोगों को, पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। जैसे अभी हम बताए थे कल आप लोगों को, यानी अगले वीडियो में, कि किस तरह क्वेश्चन घुमाता है, अथवा करके देता रहता है। यहाँ पर दिया है सड़क परिवहन के गुण बताइए। यहाँ पर दिखाई पड़ा 2022, 23, 24, यानी मैं 25 भी लिख दे रहा हूँ, 2025 वाले में भी ये आएगा 100%। यानी बहुत हमारा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जो लगभग प्रत्येक सेटों में बार बार पूछता रहता है। देखिए ये सब कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 3 गुण बताइए या विशेषताएं बताइए या लाभ बताइए। अब कुछ लोग को ये लग रहा हो कि गुण लाभ के बारे में बताए, नहीं गुण बताए हैं। तो देखिए अभी बताया है ना कि चाहे गुण पूछे, चाहे लाभ पूछे, चाहे विशेषताओं के बारे में पूछे, तो हम आंसर यही बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप नंबरिंग करके लिखेंगे तो हमारा सही रहेगा। इससे थोड़ा पेपर भी कवर हो जाएगा, पेज, और दिखने में अच्छा भी लगेगा। अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है, अथवा करके क्या पूछता है कि सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों का विवेचना कीजिए। देखिए विवेचना यानी उन्हीं के बारे में लिखना हो, चाहे प्रकाश डालिए यानी उसी के बारे में लिखना, चाहे टिप्पणी लिखने के लिए आए तो उसी के बारे में लिखे। टिप्पणी आए जो आता है वो भी हम कवर किए हैं, वीडियो में दिखाई पड़ेगा, आगे आप लोग देखेंगे, लास्ट में दिखाई पड़ेगा कि किस तरह क्वेश्चन पूछता है टिप्पणी को लेकर। तो लाभ यानी ये सब प्रकार के पूछे तो पहला पॉइंट तो कॉमन रहता है, सब लोग लगा ले जाते हैं। उस सड़क परिवहन से होने वाले गुण या लाभ निम्नलिखित हैं। पहले पॉइंट में दिया है सड़क परिवहन का निर्माण लागत बहुत कम होता है। बहुत कम होने का मतलब क्या होता है कि जैसे जो रेल परिवहन है, रेल के लिए जो लाइट की व्यवस्थाएं करना और पटरी का व्यवस्था करना, जो उसमें ट्रैक मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है, वो हमारा देखा जाए तो रोड की तुलना में बहुत ज़्यादा रेलवे लाइन का महंगा पड़ता है। इसीलिए हमारा जो ये सड़क परिवहन है उसके तुलना में बहुत सस्ता होता है, क्योंकि सस्ता जमीन पर देखा जाए तो केवल समतल ढलान कर देंगे और गिट्टी के लिए रोलर चलवा देते हैं और विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं होती है लगाकर मेंटेन कर देते हैं। हमारा 10-15 साल चलता रहता है, 10 साल चलेगा, उसके बाद फिर मेंटेन करते रहते हैं। तो यानी रेलवे के तुलना में हमारा सड़क परिवहन सस्ता है, इसको लिख सकते हैं। अगला पॉइंट दिया, अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ या विभिन्न भूभागों पर सड़कों बनाई जा सकती हैं। देखिए उबड़ खाबड़ रेलवे जो होता है, देखिए रेलवे के लिए जो पुल वगैरह बनता है उसमें ज़्यादा खर्चा आता है, और सड़क जो होता है ये उबड़ खाबड़ यानी उसको बराबर कर देंगे, लेवल कर देंगे, किसी भी प्रकार का भू आकृति रहे उस पर हम सड़क बना देंगे। जैसे पहाड़ी इलाका है तो रेलवे के लिए अलग सुरंग बनाना पड़ेगा, नेशनल हाईवे के लिए अलग रहेगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर के अनुसार डिपेंड करता है कि किस प्रकार हम बनाएंगे रोड। क्योंकि नेशनल हाईवे रहेगा, 4 लाइन रहेगा, एक्सप्रेसवे रहेगा, उसी के हिसाब से अलग अलग खर्चा बैठता है। दिया सड़क परिवहन घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामानों की ढुलाई में लागत भी अपेक्षाकृत कम होता है। सड़क परिवहन एक ऐसा है, घर घर का मतलब क्या होता है, जैसे रेलवे परिवहन या वायु परिवहन या जल परिवहन। रेलवे परिवहन तो घर घर हम दे नहीं पाएंगे। उसके बाद जल परिवहन केवल बड़े पैमानों पर, जहाँ पर नदियाँ होती हैं, आंतरिक समुद्री रास्ता जो रहेगा वो हमारा नदियों के ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी कोस्ट लाइन एरिया में जो हमारे जितने राज्य आते हैं वहाँ पर हम केवल उसकी सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन घर घर नहीं दे सकते। लेकिन जो हमारा रोड ही एक ऐसा सुविधा है जिसको हम घर घर तक पहुँचा सकते हैं।
नदी पड़े या ऊबड़ खाबड़ किसी भी प्रकार का वो पड़े तो हम पुल वगैरह बनाकर उसको हम मेंटेन करके उनके घर तक पहुंचा देंगे। विभिन्न प्रकार के राज्य, जिले और गांव, चाहे किसी भी प्रकार का, वहां तक हम रोड को पहुंचा देते हैं। तो इतने ये सब पॉइंट हम लिखकर रोड के बारे में लिख सकते हैं। और ये सब हमारा दिया है, जितने सन अभी आपको हम बताए हैं कि इतने प्रकार के सनों में पूछा गया है, आप लोग नोट कर लीजिए कि 2025 में ये पूछेगा। अगले पॉइंट में हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि परिवहन तथा संचार के साधन में किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। किसी देश का अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, कहा जाता है। दिया है भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है। कई सन में पूछा गया है। हम देखिए एग्जाम टाइम आपका चल रहा है इस समय, तो हम बताएं ना कि ये चैप्टर पढ़ने का, समझाने का टाइम नहीं है। बस हम वही चीज पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है और जो पूछता है बार बार कॉमन क्वेश्चन, हम वही देखेंगे। क्योंकि रही बात अगर जो हम आसान क्वेश्चन गलत कर देंगे तो समझ लीजिए कठिन वाला तो गलत हो ही जाएगा। इसीलिए जो चीज़ हमारा मेंटेन है, जो अच्छे से समझ में आए, हम वही पहले देखेंगे। इसीलिए मैं बार बार बताता रहता हूँ। अब इसमें देखिए, अथवा करके किस रेखा अर्थव्यवस्था की किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। अगले दिया है परिवहन के साधनों का महत्व बताइए। देखिए, आर्थिक विकास ये बार बार पूछा जाता है। अर्थव्यवस्था चाहे आर्थिक विकास, इन सब के कॉमन वर्ड, टैग वर्ड आते रहते हैं कि इन सब के बारे में क्वेश्चन अगर जो पूछे तो हमारा आंसर किस तरह रहेगा। देखिए, इसमें ये दिमाग लगाना रहता है कि क्वेश्चन हमारा उत्तर तो एक ही रहेगा। अब उत्तर में भी कई प्रकार का छांट कर लिखना पड़ता है। जैसे इसी में विकल्प वाला पूछ ले कि भारत में परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या होगा, तो जल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन पर कुछ भी कर दें तो हमारा जल परिवहन जो रहेगा वो सबसे सस्ता साधन रहेगा। और बाकी देखें लागत के मामले में देखें तो अभी रोड वाला बताए हैं। सबसे तीव्र गति से अगर जो पूछें तो वायु परिवहन हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन वाला हो जाएगा। लेकिन हम अगर जो पूरा कवर करे रहेंगे एक वीडियो में, एक क्वेश्चन में, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमको अच्छे से पता चल जाएगा। इसीलिए अगर जो हम लॉन्ग वाला आप लोगों को समझा रहे हैं तो लॉन्ग वाले में आप लोग विकल्प वाला भी कर ले जाएंगे, शॉर्ट वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे, और लॉन्ग वाला बता रहे हैं तो लॉन्ग वाला तो कर ही ले जाएंगे। तो यानी क्वेश्चन हमारा चाहे जहां से पूछे तो इसमें खुद का माइंड लगाना रहता है कि हम उसमें छाट कर किस तरह आंसर दें। तो इसमें देखेंगे क्या लिखा हुआ। अगर जो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आंसर हम क्या देंगे। दिया है परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा अर्थव्यवस्था इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि पॉइंट नंबर वन में दिया है एक देश के विकास की गति वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहन की सुविधा पर निर्भर करती है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र गति के लिए पूर्व अपेक्षित होते हैं। देखिए, वस्तु देश का डेवलपमेंट हमेशा वस्तुओं का आदान प्रदान से होता है। क्योंकि जैसे विदेश वाला देखेंगे, दुबई वाले क्यों डेवलपमेंट कर ले गए, तेल बेच कर, और जब साधन का उपयोग किए तभी तो तेल हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया। अगर जो साधन ही ना होता तब हमारा क्या योगदान रहता, कुछ बिल्कुल नहीं रहता। तेल हम कितना भी उत्पादन करते रहें, तेल उत्पादन करके बाल्टी में भर के लेकर जाएंगे नहीं दूसरे देश में, उसका हम प्रयोग साधन के रूप में ही करेंगे। जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग रूपों में साधन होते हैं उसी की सहायता से हम दूसरे देश में पहुंचाते रहते हैं। जो जैसे हमारा जितने बड़ी बड़ी जहाजें हो गई, वो आई ट्रेन में लदी, ट्रेन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के राज्यों में गए, और राज्यों के माध्यम से ट्रक का सहारा लिए, ट्रक के माध्यम से हर एक पेट्रोल पंप पर तेल चलता गया। यानी कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था में साधन का बहुत बड़ा योगदान रहा। जो घर बनवाते हैं, कोई भी वस्तु, खाने पीने नहाने और लेकर जो मिट्टी तक, अगर जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़े पैमाने पर लेकर जाना होता है तो लोग हमेशा साधन का यूज करते रहते हैं। अगले पॉइंट में क्या दिया है, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विकास के साथ व्यापार परिवहन प्रवाह क्षेत्र में आशातीत वृद्धि होती है। देखिए, इसमें दिया है प्रौद्योगिकी और व्यापार परिवहन,
देखिए प्रौद्योगिकी जो विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्री लगाए जाते हैं, कंपनियां कारखाने लगाए जाते हैं, उसमें भी साधन का यूज किया जाता है। व्यापार के माध्यम से तो अभी आप लोगों को बताएं, व्यापार में क्या होता है, व्यापार में इस वस्तु हमारा कॉमन वर्ड रहेगा। वस्तु को अब व्यापारी जो रहेगा वो अपने सर पे तो लाद कर लेकर जाएगा नहीं है, कहीं ना किसी साधन का जरूर यूज करेगा। व्यापारी जो रहेगा वो हमेशा वस्तुओं का आदान प्रदान करना होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना रहेगा किसी दूसरे देश से, तब भी वो एक साधन का यूज करेगा, चाहे वायु परिवहन रहे, चाहे जल परिवहन, चाहे ट्रेन का ही उपयोग करे। ट्रक वरक तो विभिन्न प्रकार के लोकल एरिया में चलते रहेंगे। तो ऐसे कंडीशन में वो व्यापारी हो चाहे प्रौद्योगिकी, किसी भी कंपनी फैक्ट्री में देखेंगे सीमेंट में हमेशा लाइन से पूरा ट्रक खड़ा रहता है आने जाने के लिए। तो यानी वो कहीं ना कहीं एक साधन का यूज किया। आगे पॉइंट में दिया सक्षम और तीव्र गति वाले परिवहन। आजकल संसार एक बड़े गांव के रूप में परिवर्तित हो गया है। देखिए तीव्र गति वाले परिवहन, देखिए तीव्र गति में जो देखा जाए तो बड़े पैमाने पर जब कोई सामान लेकर जाना होता है तो आज की डेट में ट्रेन का यूज करते हैं, मालगाड़ी। अब जो बड़ी बड़ी पानी वाली जहाजें होती हैं, अगर जो हम देखिए मालगाड़ी चाहे ट्रेन हो वो देश के अनुसार चलता है, वहाँ की गवर्नमेंट चलाती है। लेकिन वो अगर जो हम दूसरे देश में ट्रेन के माध्यम से लेकर जाएं तो काफ़ी जो है सिस्टम बैठ जाता है, उसके लिए परमिट वर्मिट करना पड़ेगा, और दूसरे देश में ट्रेन जाती भी नहीं है, कुछ समझौता के अनुसार भले चली जाएँ। जैसे इंडिया पाकिस्तान में जाती है ना समझौता एक्सप्रेस, बाइक एक्सप्रेस उधर देखें बांग्लादेश से होते हुए जाती है, तो ये सब समझौता हुआ है। लेकिन खासकर यात्रियों के लिए जाता है, मालगाड़ी नहीं। अगर जो मालगाड़ी किसी दूसरे देश में भेजना रहेगा तो उसमें खर्चा हमारा बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, क्योंकि जितने प्रकार के गार्ड्स रहेंगे, ट्रैक को मेंटेन करना रहता है, और जो रूट रहेगा उसको हम साफ करते रहेंगे, क्योंकि और ट्रेनें मतलब बहुत ज़्यादा तामझाम पड़ जाएगा। सबसे बेस्ट रहेगा हमारा पानी वाली जहाज रहेगा, रोड वोड का खर्चा बनेगा, बच जाएगा, कैप्टन रहेंगे, क्रू मेंबर कुछ लोग रहेंगे, पानी में दहाड़ते हुए अपना चले जाएंगे। ये सब होता है। यानी तीव्र गति से देखा जाए तो हमारा ट्रेन ही है। सक्षम में आसान दिया है, परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास से संभव हो सकता है, इसलिए परिवहन संचार एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक पॉइंट में भी आपको दिखाई पड़ा, यह विकास संचार साधनों के विकास से संभव हो सकता है। संचार साधनों, देखिए संचार के माध्यम से देखा जाए तो जैसे टेलीफोन, मोबाइल फोन, यानी किसी के माध्यम से आज के डेट में क्या होता है, जैसे पूरक एक दूसरे के पूरक, यानी एक दूसरे के सहायता से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे टेलीफोन के बारे में हम बात करें, अब कोई व्यापारी बैठा हुआ है यहाँ पे और एक बार फोन कर दिया महाराष्ट्र में कि हम यहाँ पर एक मालगाड़ी भेज रहे हैं या 10 ट्रक भेज रहे हैं, जितना हमारा प्रोडक्ट रहे अच्छे से लाद दो, पैसा भी यहीं से भेज दिए, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पैसा भेज दिए, और उधर सामान भी लद गया, और उसी परिवहन के सहारे हमारे इंडिया में आ गया। क्या हुआ कि अधिक मात्रा में वस्तु भी आ गया, और संचार के माध्यम से हमारा समय का भी बचत हुआ, पैसे भी हम ट्रांसफर कर दिए, उसके बाद एक साधन का यूज करके वो वस्तु हमारे पास तक आ गया। यानी वो संचार, वो वस्तु, वो साधन एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं, यानी एक दूसरे के सहायता से डेवलपमेंट कर रहे हैं, और इससे देश का आर्थिक विकास यानी ये भी मेंटेन होता जा रहा है। इसीलिए हमारा बहुत ज़्यादा महत्व है इस चैप्टर में। अब ये जो बताए हैं कि इतना सन में पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा 2025। देखिए अब 2025, अब कुछ लोगों को लग रहा है कि सर बता रहे हैं ये भी 2025, वो भी 2025, पूरा चैप्टर इसी चैप्टर से थोड़ी आएगा। अभी हम आप लोगों को बताएं कि जो बोर्ड एग्जाम का पेपर बनता है, हमारे बोर्ड एग्जाम में देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिले हैं। अब पेपर सेट जो हमारा 7 सेट में बनता है, अब 7 सेट में बनता है, ये हमारा सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, 7 दहाई 70, 10 बन रहा है, और उसके बाद ये 5 जिला और एक्स्ट्रा हो रहा है। अगर जो मैं 17 जिला मानूँ इसमें कि हमारे उत्तर प्रदेश में 70 ही जिले हैं, अगर जो माने हम तब भी हमारा 10 जिलों में एक सेट जाएगा, और बन रहा है हमारा 7 सेट। अब ये जो हम यहाँ पर दिए हैं 2021, 22, 23, 24 और जो 25 बार बार लगा रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ। 10 सेट में जो 10 जिले में जा रहा है एक सेट में अगर जो पड़ गया ये क्वेश्चन तो वो डायरेक्ट 10 जिले में जाएगा, और 10 जिला वाले उसको करते रहेंगे, और बन रहा है 7 सेट। और 7 सेट में मैं गारंटी ले रहा हूँ आप लोग पूरे उत्तर प्रदेश का पूरा पेपर निकाल लेंगे एसएसटी का, उसमें क्वेश्चन को मैच करेंगे, देखेंगे 7 सेट में कम से कम आपका 4 से 5 सेट में यहाँ से ये सब क्वेश्चन पूछेगा 100%, मैं बता रहा हूँ।
आप लोग कमेंट बॉक्स में एग्जाम देने के बाद जरूर फिल कीजिएगा कि सर जो आप बताए थे वो आया है। अगले पॉइंट में यहाँ पर आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का वर्णन लगभग 40 शब्दों में कीजिए। यहाँ पर सन नहीं लिखा हुआ है, अवतार से हम क्वेश्चन खुद उठाए हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये हमारा आया है 2022, 23 और 24 में आया हुआ है, इतना सन में आया हुआ है। अब की बार भी पूछेगा क्योंकि अपडेट करता रहेगा हमारा सिलेबस और टॉपिक वही रहता है, बस केवल क्वेश्चन अपडेट करते रहते हैं। क्योंकि जब आप लोग पढ़े होंगे एसएसटी का क्लास में तो उसमें आप लोगों को सर पढ़ाते होंगे कि एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलते हैं। अब जब कवर करते हैं, अब उस टॉपिक से चाहे जहां से चाहे जिस तरह से क्वेश्चन पूछ ले, वो आपका दिमाग किस तरह काम करेगा इस पर निर्भर करता है। यानी आप होशियारी से अच्छे से पढ़े रहेंगे तो जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, महाराजमार्ग है। अब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये क्या है, कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है, कौन रोड है, लागत कितना आया है, कब शुरुआत हुआ है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, अगर जो इतना सब जान गए तो स्वर्णिम चतुर्भुज से चाहे जहाँ से क्वेश्चन पूछे, चाहे जिस प्रकार पूछे, आप लोग कर ले जाएंगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि हम अगर जो लॉन्ग में पढ़ रहे हैं तो जरूर हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा उसके बारे में, चाहे जहाँ से क्वेश्चन पूछे। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं। दिया है स्वर्णिम चतुर्भुज और एक दिया है राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्ग। इसके पहले वाला वीडियो आप लोग देखेंगे, इसमें हम इन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर दिए हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है, राजमार्ग क्या होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे जो किलोमीटर वाला पत्थर होता है उसका कभी कभी उसका जो मत्था यानी सर वाला देखेंगे येलो कलर का रहता है, कहीं कहीं ग्रीन रहता है। तो ग्रीन येलो का मतलब होता है, रीजन होता है। तो यही दो पॉइंट रहता है, इसमें देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। पीला वाला नेशनल वाला होता है राष्ट्रीय और ग्रीन वाला राजमार्ग होता है। तो उसको हम कवर करेंगे और अलग टॉपिक रहेगा। तो इसको हम अभी बता रहे हैं, इसको देखेंगे जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है। देखिए भारत का जो 4 सबसे बड़े बड़े शहर हैं उनको जोड़ने का काम किया गया है। जैसे दिल्ली से कोलकाता और कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से फिर दिल्ली, ये 4 ऐसे महानगर हैं जिनको इन रोड के माध्यम से जोड़ा गया है। भारत के मैप में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर दिल्ली पड़ेगा, यहाँ पर महाराष्ट्र पड़ेगा, यहाँ पर चेन्नई, यहाँ पर कोलकाता। अब यानी इन सब चारों महानगरों को जोड़ने का काम, अब इन्हीं 4 की वजह से इसको चतुर्भुज बोला गया है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। इस राजमार्ग के माध्यम से 4 महानगरों को जोड़ा गया है। यहाँ पर दिया है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। यह राजमार्ग परियोजना भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिकार क्षेत्र में है। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, यही 4 सबसे बड़े महानगर हैं इंडिया के, को जोड़ने वाली 6 लाइन वाली महाराजमार्ग की योजना प्रारंभ की थी। देखिए 6 लाइन मीन्स 3 लाइन जाने के लिए और 3 लाइन आने के लिए, ये होता है हमारा 6 लाइन। अब इसी के माध्यम से ये चारों शहर जुड़े हैं। अभी बताए हैं यहाँ पर पॉइंट में ना कि यही चारों जुड़े हैं। और आगे क्या दिया है, प्रारंभ की। इन महाराजमार्ग की प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य परिवहन दूरी को कम करना, आर्थिक दृष्टि से इसके एक महत्वपूर्ण योजना माना जाता है। देखिए दिया है इसका मुख्य उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य परिवहन दूरी को कम करना। मेगा सिटी, देखिए इसमें क्या होता है, मध्य दूरी को कम करना का मतलब क्या होता है। जैसे अगर जो देखा जाए तो बड़े पैमाने पर जो एक्सपोर्ट होते रहते हैं, जो ट्रक और लग्जरियस बस जाते रहते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाते रहते हैं, ये अगर जो इन रोडों को हम कैंसिल कर दें तो खासकर भटक जाते हैं और उनका दूरी भी ज़्यादा पड़ जाता है। अब दूरी ज़्यादा रहेगा, पेट्रोल की खपत ज़्यादा होगी, विदेश से ज़्यादा मंगवाना पड़ेगा, वो हमारे कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडिया का ही लॉस होता है। अगर जो भारत सरकार के द्वारा ये बनवा दिया जाए इतना रोड तो वो लोग कवर कर लेंगे दूरी भी और हमारा आसान भी हो जाएगा। तो इसके लक्ष्य को रखा गया है, पूरा भी हो गया है और अच्छे से चल भी रहे हैं। इसमें आगे पॉइंट में दिया है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे क्या होता है, देश के दूरस्थ भागों को आपस में जोड़ते हैं। यह देश का प्राथमिक सड़क तंत्र है। इसके निर्माण, प्रबंधन, रख रखाव जिम्मेदारी केंद्र लोक निर्माण विभाग द्वारा निभाई जाती है। केंद्र के द्वारा, यानी जब राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे तो केंद्र के द्वारा रहेगा और राजमार्ग के देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार चलता रहता है।
देखिए ये विभिन्न प्रकार के जो राजधानियां होती हैं वो राजधानियों को मिलाती, जैसे जितने स्टेट हैं उनका एक राजधानी होता है, वहां से मेन रोड लेकर जाकर राजधानी को मिलाती है, दिल्ली से साइड से होते हुआ जाएगा। विभिन्न प्रकार के जितने राज्य हैं सब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। और जो राजमार्ग है ये क्या होता है, जैसे एक स्टेट हमारा समझ लीजिए, एक उत्तर प्रदेश एक स्टेट है। अब उत्तर प्रदेश में जितने जिले हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक जिला है लखनऊ, यानी राजधानी है। अब यहाँ पर जितने जिले हैं 75 जिले, इनका जो नेशनल हाईवे रहेगा ये काटते हुए जोड़ते हुए आएगा, यहीं पर मिलेगा लखनऊ में ही। तो ऐसी जो ये सब सड़कें हैं ये हमारा आ जाएगा राजमार्ग में। और जो हमारा इधर देखिए उत्तर प्रदेश, इधर समझ लीजिए बिहार है, नीचे मध्य प्रदेश है, तो इनका जो मेन रोड रहेगा, जब ये सब आती रहती हैं ऐसे बनी रहेंगी, यानी राजधानी से होते हुए दूसरे स्टेट में निकल जाएंगी, ये रोड हमारा होता है राष्ट्रीय राजमार्ग। इसका मत्था पीला कलर का रहेगा, जो पत्थर का सर होता है, और जो राजमार्ग रहेगा उसका सर जो है ग्रीन कलर का रहेगा। तो लगभग हमको उम्मीद पूरा है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ लिए होंगे जितना टॉपिक को हम बताए हैं, और एक बार रिवीजन कर लेंगे, आपको आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, भूलने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो लगभग हमको उम्मीद है कि आपको वीडियो भी अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।